अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलानवान के एक और टॉपिक के साथ मोहम्मद अज़हर हफीज़ हाजिर खिदमत है। हिजरत सुना था। मेरी माँ बताती थी कि जब वो हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, वो बताती कम थी, रोती ज़्यादा थी। मुझे उनकी बातें कभी समझ आती थी, कभी नहीं आती थी। वो अक्सर मुझे बताती थी कि बेटा, जब हम लाहौर पहुँचे तो मेरे जूते पाँव में नहीं थे और सर पे दुपट्टा भी नहीं था। पर्दादार ख़तून थी, उस वक्त क्लास 4-5 में होंगी। तो मैं हंसता था, मैं कहता था माँ जी अब देखें बस कितने जूते हैं और कितने कपड़े हैं। तो कहती नहीं, मेरा दुख नहीं जानता। 1981 में हमने थोड़ी सी हिजरत की। हम अपने गांव 258 रेबे फराला से हिजरत करके, लायलपुर से हिजरत करके रावलपिंडी आ। 1981 था, छठी जमात में आकर दाखिला लिया। मेरे ज़हन में ये था कि जो इस्लामाबाद है, शायद यहाँ पे निज़ाम में जो हुकूमत है वो टोटली इस्लामिक होगा और बिल्डिंगें सारी गुंबदों वाली होंगी, मेहराब होंगे और ये सारा कुछ होगा। लेकिन मैं रात को जागता था तो हमारी गली में एक चौकीदार आता था जो सीटी बजाकर सबको मतवज्जो करता था और साथ आवाज़ लगाता था, 3:30 रहना, जागते रहना, 3:30 रहना, जागते रहना। पहले तो मैं समझा खलीफा वक़्त आए हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये तो चौकीदार है, अम्मी से मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये चौकीदार है जो रात को आता है ताकि अगर किसी घर में चोर वगैरह हो वो शोर करे तो उसकी मदद कर सके। मैंने कहा वो तो वाज़े लगाता है कि 3:30 रहना, जागते रहना। फिर हमने जागना भी शुरू कर दिया। लेकिन इस्लामाबाद एक कंक्रीट का शहर था, ये बिल्कुल वैसा शहर नहीं था जैसा मैंने सोचा था। अब ज़िंदगी मुख्तलिफ थी। मुझे याद है वो जो है सूफ़ी बांका उसको कहते थे, जिसकी दुकान से हम आटा वाटा लेके आते थे। 20 किलो का आटा मेरे से उठाया नहीं जाता था, मैं ज़रा कमज़ोर होता था उस वक़्त। तो मैं साइकिल पे रख के लाता था, तो 20 किलो का जो आटा का थैला था वो 26 रुपए का आता था। मैं लेके घर आ जाता, घर अम्मी और बहन उतार लेती। अब मैं चीज़ें थोड़ी बहुत लेने जाना शुरू हो गया, साइकिल मैंने चलानी शुरू कर दी। तो मैं एक दिन बार बार मार्केट जा रहा था, आ रहा था। मेरी ट्रेनिंग मेरे ख़्याल में मुझे जो याद पड़ता है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। वो दिन भी अहम था। तो मेरे बड़े भाई जो हैं वो मुझे, तारक हफीज़ साहब, वो मुझे देख रहे थे कि बार बार जा रहा है, आ रहा है। तो उन्होंने मुझे पूछा बाबू की गल है। तो मैंने कहा भाईजान वो ना मुझे खिलौना पसंद आया है। मकैनो टाइप का होता था, मकैनो तो मटेरियल का होता है, लेकिन वो वुड का होता था। तो मकैनो जो वुड का मकैनो था वो मैंने लेना था। उसकी कीमत थी 15 रुपये। जब मैं 2-3 दफ़ा गया उस दुकानदार को बिक नहीं रहा था और मैं उसको ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि ये ना हो हम 3 बहन भाई थे, मेरे 2 बहन भाई जो है मेरा मजाक उड़ाएं, तुम ये क्या लेके आए हो, तुम बड़े हो गए हो। तो भाई ने कहा खैरियत है, तुम 4-5 दफ़ा न्यू कटारिया मार्केट गए हो, क्या मसला है। तो मैंने कहा यार मुझे एक खिलौना पसंद आया है, वो इस तरह उससे गाड़ियाँ बनाते हैं, उससे और चीज़ें बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, सोफ़ा बनाते हैं, तो वो मैं लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वो कितने का है। मैं कहा वो 15 रुपये का है, लेकिन मेरे 3-4 चक्कर लगाने पे उसने मुझे कहा कि मैं 11 रुपये का आपको दे दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो अब इसमें मसला क्या है लेने में, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा पैसे कितने हैं। मैंने कहा 50 रुपये। उन्होंने कहा 4 ले लो। जब तुम्हारे पास पैसे भी हैं, कीमत भी उसने कम कर दिया, तो फिर इसमें रुकावट क्या है। उस दिन मैंने सीखा कि जब आपके पास वसाइल हों तो फिर परेशानी नहीं होती, आप वो चीज़ ले लेते। और उसको मैंने सारी ज़िंदगी अपने साथ रखा।
फिर मैंने कुछ बड़े फ़ैसले भी ज़िंदगी में किए। पेप्सी के साथ मैंने प्रिंटने का मुआहदा किया, पेप्सी को दूना मज़े के साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट लाख करोड़ों का वो कॉन्ट्रैक्ट था। जब मैंने भाई को दिया तो भाई ने मुझे कहा, 94-5 की बात है, तुम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और तुमने मुझे पूछा भी नहीं। तो मैं कहा भाईजान आपने खुद ही बताया था कि जब पैसे पास हों, यानी अगर नुकसान भी होता है तो पैसे अगर पास हों तो आपको कोई मसला नहीं। तो ये पैसे मेरे पास हैं तो इसलिए मुझे इसका परेशानी नहीं और मैंने कर लिया। उन्होंने पूछा तुमने कहाँ से सीखा? तो मैंने बताया कि 6ठी क्लास में आपने मुझे ये बात बताई थी, वहाँ से मैंने सीखा। फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल का मसला था। मैं अपनी बहन भाई से बात करता था तो मेरे हाथ कांपते थे, मेरे कान लाल हो जाते थे। काले बंदे के कितने का लाल हो सकते हैं उतने हो जाते। तो जब मैं कॉलेज गया, मैंने अपना स्कूल में ही 7वीं जमात में डिबेट करना शुरू कर दी। उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। जो अच्छे डिबेटर थे उसमें अमार मसूद थे, साहबज़ादा नईम था और तीसरा मैं था जो मिलिया स्कूल की तरफ से डिबेट में या तकरीर करने में जाते थे। फिर मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स में एक्टिव हुआ। फिर मैं कॉमर्स कॉलेज चला गया। कॉमर्स कॉलेज में एज ए स्काउट, डिबेटर, बास्केटबॉल प्लेयर, काफ़ी चीज़ों में आर्टिस्ट में सामने आया। और जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में गए फिर तो तकरीबन बेशर्म ही हो गए। फिर जो झिझक जुझक थी वो सारी ख़त्म हो गई। स्टेज ड्रामे बहुत सारे किए, बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म किया और वो जो मसला था कि शाहीपन का सारा वो ख़त्म हो गया। उस सारे पीरियड की वजह से ही आज मैं बिला अनुमान आपके सामने करने के लिए बैठा। आज कुछ दोस्त आए थे, हामिद साहब और मतीन साहब, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह कैसे पहुँचे। मैंने कहा ये एक लंबी जर्नी है, छोटे छोटे फ़ैसले थे जिनके बाद मैंने बड़े फ़ैसले करने शुरू किए और मुझे अल्लाह ताला ने वो अपने फ़ज़ल से मुझे फ़ैसला करने की सलाहियत से नवाजा। लीवर ट्रांसप्लांट का फ़ैसला भी उन्हीं फ़ैसलों में से एक था कि मैं चाहता था कि अगर मैंने जीना है तो मैंने बगैर तकलीफ़ के जीना है, तकलीफ़ के साथ मैं जी नहीं सकता। अल्लाह के फ़ज़ल से आपसे बैठे बातें कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं, लेकिन मैं अपने फ़ैसले फ़ौरन करता हूँ। मैंने बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को देखा, सोचा। मैं बहुत डरपोक आदमी था। जब भी दरिया आता था तो मैं अपनी सीट से गाड़ी के उतर कर नीचे बैठ जाता था। मेरा ख़्याल था कि दरिया बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर मैंने समुंदर भी देखे। मुझे याद है कि 98 में मैं और जवेद चौधरी साहब ग्वादर गए कराची से, तो वो सारी फ़्लाइट समुंदर के ऊपर ही थी 1-1.5 घंटे की। तो फोकर था, तो वो बार-बार झटके भी खाता था, एयर पॉकेट आने पे वो नीचे भी चला जाता था। तो अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि जहाज़ तबाह होने पे मर जाते हैं, लेकिन मेरे ज़हन में ये था कि यार मुझे तैरना भी नहीं आता, अगर जहाज़ तबाह होगा तो इतने समुंदर में तैरेंगे कैसे? और किसी को कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे तबाह हुए? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे ज़हन में चलती थी, जिनको मैंने फिर वक़्त के साथ-साथ देखा, सीखा और उन तक पहुँचा। मुझे एक्टरों की समझ नहीं लगती थी, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे डिफरेंट प्रोनाउंस कैसे करते हैं, रेडियो कैसे काम करता है। टेलीविज़न में सादा इंसान था, अभी भी हूँ। मैं टेलीविज़न की साइड पे होके अगला सीन देखने की कोशिश करता था कि अगला सीन क्या आ रहा है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता था। मुझे नहीं, मेरा ख़्याल ये था कि जिस तरह फ़िल्म जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव की शक्ल में चलती है, इसी तरह से ड्रामे में चलता। मुझे नहीं पता था कि वट लाइन्स की शक्ल में इसकी ट्रांसमिशन होती। फिर इसी फील्ड में अल्लाह ताला ने टेलीविज़न में बिठा दिया। ये सारे मसाइल थे जिनको दे लेकर चलते-चलते मैं इस उम्र तक पहुंच गया और मैं आपसे अपने सारे तजुर्बात जो हैं वो बिलानुमान में शेयर करता हूँ। मुझे दुःख है कि जो इस्लामाबाद में देखने आया था उसमें बहुत सारे दरख़्त थे। आहिस्ता-आहिस्ता उन सारे दरख्तों की जगहों पे सीमेंट की और पत्थर की बिल्डिंगें लेना शुरू हो गईं और वो दरख़्त कम होते गए और बिल्डिंगें ज़्यादा होती। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास थोड़ा-सा भी इख्तियार होता तो मैं इनको रोकता, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी जो है उनको काटा गया और उनकी जगह पे बिल्डिंगों को बना दिया गया, जो कि एक नामुनासिब तर्ज़-ए-अमल था। इस तरह के सारे सिलसिले मैंने देखता जा रहा हूँ और आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। हमें इन सारों को रोकना होगा,
ताकि हम एक बेहतर पाकिस्तान बनाने में मददगार साबित हो सके। मैं आपको बताऊंगा मैंने कहाँ कहाँ सफ़र किया, कैसे किया, लेकिन अगले कुछ बिलानुमान में। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।